बम बंद फोड़ रहा रोड पर, रोड पे फोड़ मत फोड़, गाड़ी से गाड़ी फोड़ रहा। कहीं को नुकसान हो जा, ठीक है इतने से बम आग लग जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय आपको कई सारे ऐसे नमूने देखने को मिल जाते होंगे जो सड़क पर उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। मतलब कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें। गाड़ी गलत तरह से चलाना, रैश ड्राइविंग करना तो एक अलग बात हो गया। उसके बारे में मैं अभी वीडियो में आगे बात करूंगा और दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसे जोकर टाइप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो अपने खुशी के लिए, अपने मजे के लिए दूसरों के जान से खिलवाड़ करते हैं। ये पहला वीडियो देखो जो पंजाब के लुधियाना से मिस्टर राघव ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से लुधियाना के ही एक बाईपास से होते हुए जा रहे होते हैं और डैशकैम वाले कार के जस्ट आगे आपको कुछ और भी गाड़ियां चलती हुई दिख रही होंगी, जिसमें पीछे की तरफ ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी है। अब जैसे ही गाड़ी इस स्विफ्ट के पीछे पहुंचती है, थोड़ी दूरी पर ही रहती है ये, वैसे ही स्विफ्ट का ड्राइवर विंडो से एक दिवाली बॉम्ब, पटाखा, सुतली बॉम्ब जो भी बोलिए वो जलाकर फेंकता है। इनिशियली डैशकैम कार के ड्राइवर को समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि भाई अचानक सामने वाले गाड़ी से कुछ नीचे गिरेगा तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा कि ये पटाखा है या फिर कोई और चीज है। लेकिन डैशकैम कार के लोगों को ये तब पता चला जब उनके गाड़ी के नीचे यह पटाखा फटा और इसकी आवाज भी आप क्लियरली सुन सकते हो। ये कोई नॉर्मल नहीं था, काफी तेज फटा है और नो डाउट ये काफी ज्यादा खतरनाक भी था। मैंने आपको पिछले साल ही एक दो वीडियोस दिखाए थे दिवाली के टाइम के, जिसमें कुछ भाई लोगों की गाड़ियां जल गई थी। एक भाई ने तो पर्सनली शेयर किया था, उनके किया सेल्टॉस के नीचे किसी ने ऐसे ही सुतली बॉम्ब या ये वाला पटाखा फेंक दिया था। पटाखा फटा और गाड़ी के नीचे आग लग गया और देखते ही देखते गाड़ी का काफी ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो गया था। अब वैसा सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता था। यहाँ पर तो गाड़ी में ठीक ठाक पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। आप समझो अगर गाड़ी टाइमली ना खुलती, जो कि कई सिचुएशंस में देखा गया है, आग लगने के बाद गाड़ियाँ खुलती नहीं है, अंदर बैठे लोग पैनिक हो जाते हैं, तब क्या हाल होता। लेकिन इन भाई लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ये थोड़े से मज़े के चक्कर में और कूल बनने के चक्कर में कुछ भी करने लगते हैं सड़क पर। हालांकि इसी के बाद भाई ने अपने गाड़ी को रोड के साइड में लगाया है और नीचे चेक किया है कि कोई नुकसान तो नहीं आया या फिर इसमें कोई आग तो नहीं लग रहा नीचे। बाकी सामने गाड़ी वाला जो था वो सीधा चला गया, रुका नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वाकई में बड़ी खतरनाक होती हैं और इसके कई एग्जाम्पल्स भी सामने आ चुके हैं। इतना सब देखने के बाद भी अगर आप ना समझो और सिर्फ मजे लेने के लिए दूसरों की जान को खतरे में डालो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भाई ऐसे लोग क्या होता है, समझते भी नहीं है। आप अगर बोलने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे कि भाई ये पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक का रोड है, आप यहाँ पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तो ये उल्टा आपको ही ज्ञान देने लगेंगे, जिसका एग्जाम्पल इस वीडियो में आप देख सकते हो। इसे रिसेंटली हरियाणा से मिस्टर हरीश ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से पलवल से होते हुए जा रहे होते हैं। ये मथुरा फरीदाबाद हाईवे है जिस पर कई सारी गाड़ियां चल रही हैं। इसमें हैवी व्हीकल्स भी हैं, 4 व्हीलर्स भी हैं और 2 व्हीलर्स भी चल रही हैं। अब इसी में लेफ्ट साइड में सामने आपको स्प्लेंडर से ये दो भाई साहब दिख रहे होंगे जो सड़क के किनारे ही चल रहे हैं और ये भी वही हरकत कर रहे हैं जो पिछले वीडियो में स्विफ्ट का ड्राइवर कर रहा था। भाई ने बताया कि ये पटाखा जलाकर सड़कों पर फेंकते हुए जा रहे थे, जो आप क्लियरली वीडियो में देख भी सकते हो। और ये भाई साहब लोग ऐसा नहीं कि सड़क के किनारे पटाखों को फेंक रहे थे, ये बीच सड़क पर फेंक रहे थे जहाँ पर ठीक ठाक गाड़ियाँ चल रही हैं। आप समझो यहाँ पर सिर्फ पटाखे से ही नुकसान होने का डर नहीं है। पटाखा जब अचानक से किसी के सामने आता है जलते हुए तो कई बार लोग पैनिक भी हो जाते हैं। बचने बचाने के चक्कर में वो अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाएंगे और उस ड्यूरेशन में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जैसा कि ये हाईवे है, गाड़ियाँ ठीक ठाक रफ्तार में चल रही हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है। कुल मिलाकर ये दो भाई लोग जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपराध भी है। खैर डैशकैम कार के ड्राइवर ने जब इन लोगों की हरकतों को काफी पहले से देखा और पूछने लगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों सड़क पर पटाखे चलाकर फेंक रहे हो, तो आप सुन सकते हो कि इन्होंने क्या जवाब दिया। क्या कर रहा हो भाई? हाँ ये तुम कहा तुम कुछ भी भाई की जान करो। क्या कर रहा हो? क्या कर रहा हो? हैं? तो बम बंद फोड़ रहा रोड पर, रोड पे फोड़ मत फोड़, गाड़ी से गाड़ी फोड़ रहा। कहीं को नुकसान हो जा, ठीक है इतने से बम आग लग जा। वो बात हम अपने आप देख लेंगे। चला देख ले वो अपने आप देख ले वो। कैमरा में तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है। हेलो हाँ
ये बोल रहे हैं कि हम रोड पर पटाखे फोड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी पर थोड़ी फोड़ रहे हैं। और जब डैश कैम कार के ड्राइवर ने बोला कि इससे आग लग जाए किसी गाड़ियों में तो बाइक वाले बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे, वो हमारी टेंशन है, आपकी नहीं है। तो भाई इस तरह के मेंटेलिटी के लोग हैं अपने यहाँ। आप देख सकते हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे की गाड़ी जल रही है या दूसरा कोई मर रहा है। ये भाई लोग सिर्फ अपने मजे के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें कैमरा में क्लियरली रिकॉर्ड हो गई हैं और इसे जल्दी ही हर सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके पुलिस को टैग किया जाएगा, ताकि ऐसी चीज़ें पुलिस के सामने आए और वो इस पर एक्शन ले सकें, क्योंकि वाकई में भाई ये बड़ी ही खतरनाक चीज़ें होती हैं। बाकी भाई अपना ही डैश कैम यूज़ कर रहे हैं रोड वैन्स का, और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में अगर डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो रोड वैन्स का यानी हमारा डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें बजट में आपको डैश कैम हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लेवल ऊपर वाले नमूने जिनके अंदर अलग ही मस्ती होती है। ये एक्सीडेंट रिसेंटली कर्नाटका के कलबुर्गी से सामने आया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि एक अर्टिगा में कुछ यंग एज के लड़के बैठे हुए हैं। इनकी उम्र वही 21-22 साल के अराउंड होगी और ये लोग फुल मस्ती में गाड़ी को चला रहे हैं, गाने को एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हालांकि गाड़ी को अभी तक बहुत ज़्यादा गलत तरीके से नहीं चलाया गया है। ड्राइवर सामने की तरफ ही देख रहा था, उसने बहुत ज़्यादा कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं की हैं। लेकिन ये जो को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं भाई साहब, उनके अंदर शुरू से ही अलग ही चुल मच रही थी। पता नहीं क्यों इनको अपने गानों में और डांस में मज़ा नहीं आ रहा था। भाई ने बोला कि गाड़ी को किनारे लगाओ, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और ये कहते हुए भाई ने अर्टिगा को किनारे लगवाया और सीट को स्वैप कर लिया। अब इनके बैठने के बाद गाड़ी किस तरह से चलाई जा रही है आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। भाई साहब जो ड्राइवर सीट पर अभी बैठे थे, को ड्राइवर सीट पर आए हुए, उनकी जान सूखी जा रही है, क्योंकि इनको पता होगा बगल वाला लड़का जो है जो ड्राइवर सीट पर बैठा है उसके अंदर अलग ही कीड़ा है। ये ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गाड़ी को गलत तरह से यानी रैशली चलाने लगा है। पहले इसने गाड़ी की स्पीड को तेज किया, फिर और माहौल बनाने के चक्कर में ये स्टीयरिंग को घुमाकर कट वट मारने की कोशिश करने लगा और इसी ड्यूरेशन में ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई। आप इन लोगों के चेहरे देखो बस। ड्राइवर कुछ बोल तो सकता नहीं है, मसाला दबाए बैठा हुआ है, वो कुछ बोलेगा तो उसका मसाला बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगल बगल वाले जो हैं वो झूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। खैर एक टाइम पर आकर गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और सड़क से नीचे उतरकर पलट जाती है। अब इसके बाद का भी वीडियो है जिसमें ये भाई साहब लोग गाड़ी के बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं। गाड़ी पलटी हुई है और इन लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। किसी के फेस में थोड़ी चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है। बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई, जो कि अच्छी बात है। इन लोगों की बहुत बड़ी किस्मत थी जो इनको अर्टिगा में बैठकर सीट बेल्ट ना लगाकर कुछ नहीं हुआ। हालांकि ऐसे सिचुएशन में कई बार आपने देखा होगा पैसेंजर्स बाहर आ जाते हैं या फिर अंदर ही उनको मेजर इंजरीज आ जाती हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पर पैसेंजर्स की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि इनका नुकसान ठीक ठाक हो गया है। गाड़ी लड़ने के बाद इन्हीं में से एक लड़का जो था, शायद इसकी गाड़ी रही होगी, वो काफ़ी हद तक भड़क गया था ड्राइवर के ऊपर, काफ़ी हद तक गाली गलौज हो रहा था और वो ये भी बोल रहा था कि अब 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। खैर ये सारी हरकतें जब आप करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि इनके वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हुआ, वरना जिस तरह से ये गाड़ी अनकंट्रोल हुई है, सामने आ रहे किसी 2 व्हीलर को ये हिट कर सकती थी, गाड़ी को हिट कर सकती थी, जिसमें लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ और भाई लोगों को अच्छा सबक मिला है, दोबारा ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई अभी जाइए और रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है।